तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडलोस मैट्रिक्स के बारे में, जिसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि स्टेक होल्डर मैट्रिक्स, स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स, और जिसका एक और नाम है पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। अब ये नाम क्यों है अभी हम बात करेंगे। पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर भी बड़ा मैटर करती है और इंटरेस्ट भी बहुत मैटर करता है कि एक इंसान का उस ऑर्गेनाइजेशन से कितना कितना उसको इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है। नहीं, अब पावर मतलब क्या हुआ और इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ, पहले हम वो बात करेंगे। पावर मतलब क्या हुआ, सिंपली हम बोलें तो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, ठीक है। नहीं, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, ठीक है। एंड अगर हम बात करें इंटरेस्ट के बारे में, करेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या हुआ, इंटरेस्ट एक्चुअली हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सीडिंग में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो सक्सीड करेगी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन कामयाबी में उनका इंटरेस्ट, ठीक है। नहीं, तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो है बहुत हमें ध्यान रखना है कि किसकी कितनी पावर है, किसका कितना इंटरेस्ट है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि एक कस्टमर होगा, वेंडर होगा, लेंडर होगा, बैंक होगा, गवर्नमेंट होगी, की में मैनेजरियल पर्सन होंगे, एक्स्ट्रा। तो ये सारे जो हैं डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट बोल सकते हैं क्या, डिफरेंट प्लेयर्स, वॉट एवर डिफरेंट प्लेयर्स, तो ये सारे एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, ठीक है। तो अब किसी का, अब देखो, एक पावर है, एक इंटरेस्ट है, ठीक है। नहीं, तो अब या तो हो सकता है हाई पावर होगा और हाई इंटरेस्ट होगा, ठीक है। नहीं, दूसरा सिनेरियो क्या बिल्डअप हो सकता है कि कोई भी, जिसकी हम बात कर रहे हैं XYZ, कोई पर्सन या गवर्नमेंट लगा लो, क्या वो हम बात करेंगे, बट हाई पावर मतलब उस एक शख्स का पावर भी हाई है और इंटरेस्ट भी हाई है। सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है कि उसकी पावर तो हाई है बट उसका इंटरेस्ट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिले या ना मिले। थर्ड सिनेरियो क्या है, उसकी पावर तो लो है बट उसका इंटरेस्ट जो है हाई है, ठीक है। नहीं, उसको इंटरेस्ट काफ़ी है सक्सेस में, वो कुछ उसकी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता बट उसको इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट उसका हाई है। फोर्थ आ गया जिसकी पावर भी कुछ, वो एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस भी नहीं है और उसको ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस से भी कोई मतलब नहीं है। तो ये जो चार सिनेरियो हैं, इसी के बेसिस पे हमारा मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। नहीं, अब क्या बोलते हैं, अब जैसे हम इधर ले लेंगे अपना हम पावर, ठीक है। पावर में यहाँ पर आ गया हाई, यहाँ पे आ जाएगा लो, और इंटरेस्ट में हमारे पास ये आ गया लो और ये आ गया हाई, ठीक है। नहीं, तो ये हाई पावर, लो इंटरेस्ट, पावर हाई और इंटरेस्ट भी हाई, देन दिस, पावर भी लो और इंटरेस्ट भी लो, देन दिस। एंड अगर कोई जिसकी पावर लो है और इंटरेस्ट हाई है तो वो यहाँ पे आएगा। ये चार हमारे ग्रुप बनते हैं, ठीक है। नहीं, ये हमारा एक बेसिक ढांचा है जिसके बारे में हम अब बात करेंगे, ठीक है। नहीं, तो मेंडलोस मैट्रिक्स जो है, इसको हम स्टेक होल्डर, ओके गलती से हो गया, इसको हम स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स भी बोलेंगे और पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी बोलेंगे, जो कि एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जिससे हम पता कर पाएँ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको हमने कैसे मैनेज करना है, ठीक है।
जब भी हम एक प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं तो ये जो स्टेक होल्डर्स होते हैं इन्हें मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके इंटरेस्ट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से एक ऑर्गेनाइजेशन के जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होता है मैनेजिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर, ठीक है। Who needs to know that what and when, who needs to give their feedback, and who has the final approval can be confusing. जो मैनेजिंग स्टेक होल्डर होते हैं इज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट। दिस इज़ वेयर अ स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स कैन हेल्प, कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है वो हम इससे देखेंगे, ठीक है नहीं। तो मेंडलो मैट्रिक्स जो है सजेस्ट करता है कि एक तो जो है हम पावर के बेसिस पे उनको करेंगे डिफ्रेंशिएट, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी और रिसोर्सेज। तो जो बंदा अपनी एबिलिटी से ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस कर सकता है वो पावर में आएगा। और इंटरेस्ट में क्या आ जाएगा कि हाउ इंटरेस्टेड दे आर इन ऑर्गेनाइजेशन सक्सीडिंग, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस से उनको कितना लेना देना है, ठीक है नहीं। अ थिंग टू रिमेंबर इज दैट ऑल स्टेक होल्डर्स में सीम टू हैव लॉट्स ऑफ पावर एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमें लगता है ऐसा कि सब में बहुत पावर बहुत इंटरेस्ट है सब में, बट एक्चुअली सबके पास नहीं होता, सिर्फ कुछ कुछ होते हैं जिनका हाई पावर हाई इंटरेस्ट होता है। किसी किसी को तो मतलब ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से कि वो सक्सेस में जाए या फेल होए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ बिग शेयर होल्डर जो है इज लाइकली टू हैव अ हाई पावर, कोई अगर और हाई इंटरेस्ट, ठीक है नहीं, कोई बड़ा शेयर होल्डर है जिसने कंपनी में उसका मोटा स्टेक है, जैसे कि मुकेश अंबानी, ठीक है नहीं। जो है मुकेश अंबानी जी जो हैं इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं, और उनका सक्सेस में उनका उनका चाहते हैं वो कि कंपनी सक्सीड भी करे, ठीक है नहीं। तो ये आ गया, ठीक है नहीं। वेयर एज अ बिग कॉम्पिटिटर वुड हैव हाई पावर टू इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी बट पोटेंशियली, अच्छा कोई जो कॉम्पिटिटर होगा हाई जो कॉम्पिटिटर होगा, जैसे कि एग्जांपल लें पेप्सी और कोला। तो पेप्सी के लिए कोका कोला जो है, अरे यार जो पेप्सी है, तो पेप्सी के लिए जो कोका कोला है, कोको कोला। अब जो पेप्सी है ना, मतलब कोका कोला जो है पेप्सी के स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, मतलब पावर हाई है, पावर हाई है। बट कोका कोला ये नहीं चाहती कि मतलब पेप्सी सक्सीड है, तो पेप्सी के लिए कोका कोला जो है पावर हाई होगा बट इंटरेस्ट जो है लो होगा। समझ आ रहा है कि कोका कोला की कुछ भी हरकत से उसका स्ट्रैटेजी इन्फ्लुएंस हो सकती है, बट मतलब पर कोका कोला को इंटरेस्ट नहीं है पेप्सी में कि भाई वो सक्सीड करे, ठीक है नहीं। नाउ डेवलपिंग अ ग्रिड ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो मेंडलो मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन पावर एंड इंटरेस्ट, पावर एंड इंटरेस्ट को देखेंगे। तो इट सजेस्ट टू आइडेंटिफाई विच स्टेक होल्डर आर इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैट्रिक्स टू डिफाइन द इंपॉर्टेंस बीइंग हाई पावर हाई इंटरेस्ट विच मैनेजमेंट वुड नीड टू मैनेज क्लोजली वाइल इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। तो एग्जाम्पल हम नीचे देख रहे हैं कि जो सीईओ है कंपनी का, जो सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो उसकी पावर टू इन्फ्लुएंस भी होती है एंड उसका इंटरेस्ट भी होता है कंपनी में, ठीक है नहीं। तो वो जो है हाई इंटरेस्ट और हाई पावर वाला बंदा है। तो जो सीईओ है उसकी पावर भी हाई होती है और उसका इंटरेस्ट भी हाई होता है, ठीक है। तो इनको इन्फॉर्म रोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम बात कर रहे हैं कि किनको कंपनी से लेना देना है, उसी अकॉर्डिंगली उनको हम इंपॉर्टेंस देंगे, उनको बताएंगे कंपनी में ये होने वाला है वो होने वाला है, ठीक है। हाउएवर दो स्टेक होल्डर्स में विद लो पावर एंड लो इंटरेस्ट, जिनका लो पावर है और लो इंटरेस्ट है, लाइक रिसर्च इंस्टीट्यूट सीकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन डेटा शुड बी मॉनिटर्ड रेयरली एंड मिनिमम एफर्ट एक्सपेंडेड ऑन देम। जिनकी पावर भी लो है, जिन जो हमारी स्ट्रैटेजी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ठीक है नहीं, मतलब जिनकी पावर भी लो है और जिनका इंटरेस्ट वो कंपनी डूबे मरे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको हम जो है इतना ध्यान नहीं देते, मतलब मॉनिटर रेयरली एंड मिनिमम एफर्ट, तो उनको इतना को नहीं करते। अच्छा जो हमने बात की थी ये हमारा आ जाएगा पावर वाला, जो मैट्रिक्स मैंने बनाया था यहाँ पे, ये ये तो यही ये सेम चीज़ है। अब ये पावर वाला है और ये इंटरेस्ट है, ठीक है नहीं।
अब हम बात करेंगे जो हैं हमारे सबसे पहले हाई पावर, जिनकी पावर भी हाई है और जिनके इंटरेस्ट यहाँ पर है और ये हाई पावर, ठीक है, जिनकी पावर भी हाई और इंटरेस्ट भी हाई है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, की प्लेयर। भाई सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं, इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं और कंपनी के सक्सेस में भी उनका इंटरेस्ट है। तो इनके साथ हम क्या करेंगे, उनको मैनेज करेंगे क्लोजली। ये लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं और एंगेज रेगुलरली एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। इनके साथ हम रेगुलरली एंगेज होते हैं और अच्छा उनके साथ रिश्ता बना के रखते हैं। तो जिनकी हाई पावर है, ठीक है नहीं, तो ये जो हमने किया था ना हाई पावर, और ये इधर लिख देंगे, ये है की प्लेयर, ठीक है, की प्लेयर। जिनका हाई पावर है और हाई इंटरेस्ट है, ये आ जाएंगे की प्लेयर, ठीक है। अब जिनकी हाई पावर है, जिनकी हाई पावर है, ठीक है नहीं, ये हाई पावर और जिनका इंटरेस्ट लो है। अब क्या मतलब हो जाएगा इसका, इंटरेस्ट लो है तो पावर हाई है और इंटरेस्ट लो है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर उनको कंपनी के सक्सेस से इतना मतलब नहीं है, ठीक है नहीं। ऐसा कौन इंसान हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट की कोई लॉ से गवर्नमेंट की कोई लॉ से ये इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, बट क्या कोई गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनी सक्सीड करे, उनको नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है नहीं। तो इसीलिए उनको हम कीप सेटिस्फाइड, उनको सेटिस्फाइड रखेंगे, ठीक है नहीं। तो उनको कंसल्ट हम कर सकते हैं ऑफनली और उनका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं अगर गवर्नमेंट की जगह कोई और है, ठीक है नहीं। जैसे कि ये यहाँ पे मारेंगे कीप सेटिस्फाइड में, जैसे कि बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, कस्टमर है, ये आते हैं कीप सेटिस्फाइड, ठीक है। हाई पावर बट लेस इंटरेस्टेड पीपल, ठीक है नहीं। ऑर्गेनाइजेशन शुड पुट इन एनफ वर्क विद दीज पीपल टू कीप देम सेटिस्फाइड। इनको सेटिस्फाइड रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, विद देयर इंटेंडेड इन्फॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है नहीं। और वो ये कि इंक्रीज देयर इंटरेस्ट, इनका बढ़ा सकते हैं। अगर इनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है किसी प्लेयर का, तो उसको फिर हम शिफ्ट कर देंगे दूसरे बॉक्स में, ठीक है नहीं। नाउ कीप इन्फॉर्म्ड, जिनकी इंटरेस्ट तो हाई है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे इनका इंटरेस्ट तो हाई है, मतलब ये चाहते हैं कंपनी बहुत सक्सीड करे, बट इनकी पावर लो है, मतलब इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। अब ये कौन होंगे, सोचो। इंटरेस्ट हाई है, वो चाहते हैं कंपनी सक्सीड करे, बट वो कंपनी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। एल से सप्लायर, सप्लायर जो है वो क्या बोलते हैं, वेंडर जो है वो चाहता है कि क्या बोलते हैं कंपनी सक्सीड करे, बट उसके कुछ डिसीजन से कंपनी के उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे कीप इन्फॉर्म्ड, ठीक है नहीं। इनको हमें सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है नहीं। और एम्प्लॉयज़ भी ये होंगे, एम्प्लॉयज़ जो है दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड करेगी तो उनकी सैलरी बढ़ेंगी, बट उनकी पावर इतनी नहीं है, वो कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड एडुकेटली इन्फॉर्म दिस ग्रुप, इन्फॉर्म करेगी, ठीक है नहीं, एंड कम्युनिकेट करेगी कि कोई मेजर इशू ना अराइज हो। दिस ऑडियंस कैन ऑल्सो हेल्प विद रियल टाइम फीडबैक, फीडबैक भी देगी, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बताएगी। तो इनका चाहे लगा लो फीडबैक लेंगे, बस फीडबैक वाली चीज़ है, इन्फॉर्म करेंगे, कुछ फीडबैक लेना तो वो लेंगे। फोर्थ आ गया हमारे पास लो प्रायोरिटी ग्रुप, जिनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, जिनका कोई पावर भी नहीं है, इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते और वो कंपनी से कोई लेना देना भी नहीं है। तो इनको मॉनिटर ही सिर्फ देखेंगे, इतना कुछ खास भी नहीं देखेंगे, बोलो इग्नोर मारेंगे देखा जाए तो, ठीक है नहीं। तो ये वो लोग हो गए जो डजेंट मैटर फॉर अस, डजेंट मैटर, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, डजेंट मैटर। तो लो प्रायोरिटी में क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन शुड ओनली मॉनिटर देम विद नो एक्शंस टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशन। स्ट्रैटेजिकली मिनिमल एफर्ट शुड बी स्पेंड, कम एफर्ट स्पेंड करेंगे। स्टेक होल्डर वाइल कीपिंग एन आई टू चेक द लेवल ऑफ इंटरेस्ट, कम बताएंगे। कौन है ये, मेनली बिजनेस मैगजीन्स एंड मीडिया हाउसेस, ठीक है नहीं, ये है। हम नीचे एग्जांपल दी हुई है कि एन ऑर्गेनाइजेशन माइट ऑन से जीएसटी कंप्लायंसेस, छोड़ो इसको, हम
नीचे आ जाएंगे एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पर है आइडेंटिफाई एंड ग्रुप द बिलो स्टेक होल्डर इन द 4 ग्रुप्स। अब हमने ऊपर पढ़ लिया है, एक CEO है, तो ये क्या होगा, इसको हम बोलेंगे KP, शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं पहले अपने पास, KS, KP, KINLP, ठीक है नहीं। मिस सोहानी जो है CEO है, अब इसको हम क्या बोलेंगे, KP, क्योंकि पावर भी इसकी हाई है, इन्फ्लुएंस कर सकती है मतलब, और इसको कंपनी के सक्सेस से भी मतलब है, ठीक है नहीं, चाहती कंपनी सक्सीड करे, ठीक है नहीं। अब एक इन्वेस्टर है, ठीक है नहीं, तो ये भी जो हमारा की प्लेयर होगा, क्योंकि इसको मतलब है कंपनी से और ये इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। MSME मिनिस्ट्री, ठीक है नहीं, अब मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं बट इनका कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है नहीं, तो कीप देम सेटिस्फाइड, एस एस, ठीक है नहीं। कस्टमर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है नहीं, तो कस्टमर जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है नहीं, और उनको बस कोई खासा इंटरेस्ट नहीं कंपनी सक्सीड करेगी, ठीक है नहीं, तो कस्टमर्स जो हैं वो किस में आ जाएंगे, KS में, ठीक है। अब एक बार ऊपर भी देख लेंगे कस्टमर्स हमारे कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, कीप सेटिस्फाइड, ठीक है। नाउ सेलर्स फ्रॉम राजस्थान, इनको हम इन्फॉर्म रखेंगे बस, KI। वेंडर्स, एम्प्लॉयज़, वेंडर सप्लायर्स, ठीक है नहीं। जनधन बैंक, बैंक जो है सेम ऊपर देखो आप, वेंडर्स, उसके बाद बैंक जो है ये आ गया कीप सेटिस्फाइड। बैंक के कोई डिसीजन से हम कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा KS। एंड मैनेजर जो है ये वापस आ जाएगा की प्लेयर। तो इस तरह से हमारा मेंडलो मैट्रिक्स, जिसको हम पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और जिसको हम कस्टम स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ये हमारा पूरा हो जाता है। वेरी इजी टॉपिक, कोई डाउट है तो आप नीचे पूछ सकते हैं मेरे से।